बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है वो वीडियो स्टार्ट करने लगी थी, सॉरी, यहाँ पे मैं भी वीडियो स्टार्ट करने लगी थी और मैं बना रही थी यहाँ पे फ्राइज़। तो मैं रुमैसा के लिए जो है वो फ्राइज़ बनाने लगी थी। काफ़ी दिनों से जो है ये कह रही थी कि ना मम्मा, जब मैं स्कूल से आऊँ ना तो आपने मेरे लिए फ़्राइज़ बना के रखने हैं। तो बस मैं इसी तरह से ना, मैं कह रही थी, मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है बेटा, मैं बना के रखूँगी। लेकिन ये फ़्राइज़ पे जो है ना, आपको पता है थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होता है काम, तो बस इस पे थोड़ी सी ना यानी कि देर लग जाती है बनाने में। तो जब मैं सनी स्कूल जाती है तब उसके बाद जो है मुझे इतने काम होते हैं, सफाई वगैरह करनी, ये वो, तो इतने काफ़ी ज़्यादा ना होच पोच हो जाती है। तो फिर जब तक इसने आना होता है ना, तब तक जो है वैसे मैं इतनी थक जाती हूँ, मुझे ये होता है मैं कोई ना झटपट वाली चीज़ बना लूँ। लेकिन फ्राइज़ पे जो है वो देर ज़रा लग जाती है, ज़ाहिर है इसकी कटिंग करनी, फिर सारा जो है वो इसका करना प्रोसेस, तो उसमें थोड़ी सी देर लग जाती है। लेकिन आज जो है ना वो मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह लाज़मी बना के रखूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, अब तो ये ज़्यादा ही ज़िद करने लगी थी। वो ना बाकायदा नाराज़ हो रही थी, कहती मम्मा आप मेरे लिए बनाते नहीं हो, देख लो मैं आपको रोज़ कह के जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, मैं आज लाज़मी बनाऊँगी। तो ये इस तरह से जो है मैं फ्राइज़ बना रही थी। ये ना बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत ही बच्चों को जो है ना इस तरह से अगर आप बनाएँगे ना, क्रिस्पी और क्रंची बिल्कुल बनेंगे और बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएँगे। तो मैंने आलूओं के ऊपर से ना छिलका नहीं उतारा, क्योंकि ये नए नए आलू थे और इसके ऊपर जो है ना वो छिलका मोटे वाला नहीं था, बारीक इसका छिलका था। तो वो बस छीलने से जो है ना वो उतर गया था छिलका। तो इस तरह से मुझे बाकायदा ऊपर से छिलका उतार के मोटे वाला, और ना इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी थी उनके, जैसे ऐसे अब काटते हैं ना ऊपर छिलका, वैसे नहीं ज़रूरत पड़ी थी। बस थोड़े से मैंने इसको छील लिया था, तो ये सारे जो है ना वो साफ़ हो गए थे। ऊपर ऊपर से ये जो थोड़े बहुत जो है वो इसकी रेड वाली स्किन रह जाती है, तो ये कोई बाकायदा बस इसकी छिलकों वाली स्किन नहीं होती, बल्कि बस थोड़ा बहुत ना ये ऊपर इस तरह से लगा होता है। तो बस उसको अच्छे से मल के धो लेना, तो कोई भी मसला नहीं है। बाकी अगर आपने मसलन सही आपने प्रोफेशनल तरीके से बनानी है, तो फिर यही है कि आप जो है वो सही से वाइट वाले आप आलू ले लेके, यानी कि आप ऊपर से जो है ना वो उसके उतार दें, यानी कि जिसकी ना शक्ल भी अच्छी खासी बने, अगर आपने इस तरह से बनानी है। वैसे घर में तो आराम से ये चल जाते, बाकी रेसिपी वही सेम है, तो वैसे ही मसलन उस पर भी अप्लाई किया जाएगा और वैसे ही इस पर। तो आलू जो है वो यहाँ पे मैंने सेफ फ्राइज़ की सूरत में काट लिए थे। उधर जो है वो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो पानी जैसे ही बॉईल हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था नमक, और फिर इसके बाद जो है जब इसको थोड़ा सा उबाल आया, तो फिर मैं इस पे थोड़ी देर ना मैंने आलू डाल दिए थे। तकरीबन जो है ना वो सिर्फ 3 से 4 मिनट जो है ना उबले हुए पानी में ना आपने इस तरह से आलू छोड़ देने, और नीचे ना हल्की आंच भी चलती रहे। सिर्फ 3 से 4 मिनट, ज़्यादा देर नहीं लगानी। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारी लाइट बंद थी और पानी जो है वो ख़त्म था, इसीलिए जो है वो कैन में मैंने पानी भरा हुआ था, तो उस वही मैं यूज़ कर रही थी। तो ऊपर से जो है वो गर्म पानी मैंने निकाल के, और फिर उसके बाद जो है वो ठंडा पानी जो है वो मैंने ऊपर से एक दफ़ा बहा दिया था। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, ये था कॉर्नफ्लोर का डिब्बा। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर अब निकाल के यूज़ करना था, तो बाकी जो था ना वो मैं इस डिब्बे में डालने लगी थी। तो वही मैं यहाँ पे डाल रही थी इस डिब्बे में। तो कॉर्नफ्लोर का ना डिब्बा मैं लाई थी, वो तो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद से जो है वो मैंने खोला ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो फिर आज जो है वो ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चले मैं इसमें डाल लेती हूँ, बाकी जो बचेगा ना वो इस तरह से मैं इसमें बॉक्स में डाल के रख लूँगी। तो मैंने उसमें डाल के रख लिया था, और बाकी जो बच गया था वो मैंने इस तरह से ना इसके ऊपर मैं अब लगा रही हूँ, इसकी कोटिंग कर रही हूँ। तो अच्छे से जो है ना वो इसकी कोटिंग मैं करूँगी, ताकि जो है वो यानी कि इस तरह से हाथों से मल मल के ना, ये ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगा रही मैं, क्योंकि आलू जो है ना वो यहाँ पे सॉफ्ट हुए हुए हैं, क्योंकि गर्म पानी में जो इसको छोड़ा था और फिर बाद में इसको ठंडा पानी ऊपर बहा लिया था। तो यहाँ पे ये था कि मैं इसके ऊपर ना ज़्यादा मसलन इसको मैं सख्त हाथों से नहीं कर रही, ताकि ना ये आलू टूट ना जाए। मैं अपनी तरफ से ना नरम हाथों से कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोटिंग जो है वो अच्छे से इसके ऊपर ना कॉर्नफ्लोर की कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है जितना अब मैंने कर लिया है ना कि इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा के, यहाँ पे अगर आप जो है वो फ्राइज़ को
इस तरह से जो है अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे जो है वो आप या तो एयर टाइट जार ले लें, या फिर जो है वो जो एयर टाइट वाले मसन मिलते हैं ना पैकेट, वो अगर आप ले लें, तो उसमें जो है वो अगर आप इसको डाल के तो आप ना इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, यानी कि फ्रिज में तो नहीं, फ्रीज़र में आप इसे सेव करेंगे। तो बाकी जो है अगर आप उसी वक्त यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये मैंने इसकी अच्छे से कोटिंग करके और यहाँ पे मैंने इसे रख दिया फ्रिज में। और ये आपको साग नज़र आ रहा होगा, ये मेरा साग नहीं है, ये हमारे साथ वाले जो हमसाए हैं ना, उन्होंने साग बनाया था। सॉरी, मेरा गला ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो वो ना साग उन्होंने बनाया था, तो वो मेरी फ्रिज में रख के गए थे, तो उन्हीं का ये पड़ा हुआ था। मुझे जो है ना वो साग ना आजकल मसन मना है, मैं कोई दवाई खा रही हूँ, तो इस वजह से ना वो मुझे मसन ना साग मना किया था डॉक्टर ने ना, कि इस तरह के साग और मेथी पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें ना नहीं खानी। तो मेरा दिल भी बड़ा कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप ना इसमें से कटोरी ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, कि ना मुझे तो मना है। मैंने कहा मैंने नहीं लेना। तो ना अच्छा, खैर से कहाँ बात निकल गई। और यहाँ पे जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर का ना ये इस तरह से मैंने उसमें से मैंने कहा इस तरह याद रहता है, तो ऊपर से काट के ऊपर से ना मैं इस तरह से काट के ना, यानी कि जो उसका नेम है उतना सा मैं काट के, और ये मैंने जो है वो डबल साइडेड यहाँ पे टेप ले ली है। इससे जो है ना वो मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूंगी। ये डबल साइडेड ये जो टेप है ना, देख लो मेरे ज़हन में आ रहा था, मैंने कहा बच्चों की चीज़ें भी जो है ना, जिनको हम कहते हैं जब बच्चे लेते हैं ऐसी चीज़ें ड्राइंग वगैरह की या कोई भी चीज़, हम कहते हैं बच्चे ऐसी फजूल इतनी इतनी चीज़ें इकट्ठे करते रहते हैं। लेकिन आज बस वही चीज़ जो है वो जब किचन में मेरे काम आई ना, मैं बड़ी हैरान हुई। है लेकिन पहले जो है ना ये डबल साइडेड प्लेट, ये जो टेप है, प्लेट कह रही हूँ सॉरी, टेप की इसी तरह से ना पड़ी रहती है। तो मैं कितनी दफ़ा सोचती थी, मैं कहती थी ये पता नहीं क्या, और मैं सर इतनी चीज़ें इसने ड्राइंग की इकट्ठी की हुई है ये वो। तो आज जो है ना जब मेरे काम आई ना, तो फिर मुझे पता चला, मैंने कहा देख लो आज जो बच्चे की ना चीज़ है वो मेरे काम आ गई है। तो बड़े आराम से जो है वो मैंने ना इसे किचन में यूज़ किया। तो मैं अब सोच रही थी, मैंने कहा मैं सब जितने भी जार्स हैं ना सबके ऊपर इसी तरह से करूँगी, उनके ऊपर काट के ना इस तरह से, जो मतलब उनका होगा ना बॉक्स, उसके ऊपर से मैं इस तरह से जो जिस पे नेम लिखा होता है उतना सा मैं काट के और इस तरह से सबके ऊपर लगाऊंगी, ये डबल साइडेड प्लेट से, फिर प्लेट मुंह से निकल रहा है सॉरी, डबल साइडेड टेप से मैं इसके ऊपर ना इस तरह से चिपकाऊंगी इसे। पता नहीं आज क्या हो गया, आज क्यों मेरे मुंह से बार बार वही बात निकली जा रही है। और यहाँ पे जो है ये मेरा चिपक गया था और बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो बड़ा सफाई से और बड़े अच्छे से जो है ना वो इस तरह से चिपक गया था ऊपर। वैसे तो कहते हैं ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं ये देखे। कहते हैं इस तरह से मिल जाते हैं कि आप वो मंगवा लें, वाइट कलर की भी इस तरह से टेप होती है और ना ब्लैक कलर की भी, तो उनके ऊपर जो है वो आप आराम से जो है वो ऊपर चिपका सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इसी से काम चल गया तो बस ठीक है। अच्छा अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फ्राइज़। तो मैंने तकरीबन उसको फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन वो 1 घंटा जो है ना ये फ्रिज में पड़े रहे थे ना, इसी तरह से मैंने इसको कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था। फिर यहाँ पे जो है वो मैंने ऑयल ले लिया था पैन में, और उसको जो है वो अच्छे से मैंने गरम कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो बस इसमें मैं फ्राइज़ डाल दूँगी और इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो जब आपने मसलन उसके अंदर डालनी है ना आप, यानी कि इस तरह से अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने कहा फिर बाज़ बहनें ये कहती ना कि सिखा रही हो इतनी, कि तुम सिखाने वाली है वैसे। तो चलिए ठीक है, मैं आज जैसे बनाती हूँ मैं वैसे आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। आप वैसे बनाना चाहें अपने तरीके से जैसे आप बनाते हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर लिया करें कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो अच्छा, लेकिन ये है कि ना मेरा तजुर्बा ये है कि जब ना आपने अंदर डालना है ना ये ऑयल के अंदर जब आपने आलू डाल लिया तो फ़ौरन से आपने उसको मिक्स नहीं करना। अगर फ़ौरन से इस तरह से मिक्स कर लेना तो फिर वो जो उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है ना, तो वो इस तरह से थोड़ी बहुत ना जैसे ऑयल में फैल जाती है वैसे हो जाती है। तो उसको 2 मिनट बाद आप करें। यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा रही थी कि कितने क्रंची बने थे, इतनी क्रंची और फ्राइज़ बने थे ना, और मैसा को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे मैं भी आपको उसकी खुशी भी दिखाऊंगी। अभी जो है ये स्कूल से आई थी, ये देखे बैग इसने भी यहाँ पे फेंका है, और अभी आके जो है ये भी इसने जो है वो यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, अभी बल्कि जस्ट अभी आई थी। और जब मैंने इसके सामने जो है ये वाले फ्राइज़ किए और इसकी खुशी आप देखिए, इतनी खुश हुई थी ना, और माशाल्लाह से इसने सारे खाए थे। तो अगर आपके बच्चे को भी इस तरह से फ्राइज़ पसंद है ना, तो आप उन्हें ये वाले तरीके से बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएंगे। तो अभी केचप मैं उसको दे रही थी। बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।